जदयू के मिलन समारोह में दीपनारायण सिंह ने दिखाया अपना दमखम। धनबाद जिला के टुंडी विधानसभा क्षेत्र के गोमो नया बाजार स्थित विवाह मंडप में हाल ही में जदयू पार्टी में शामिल हुए यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीपनारायण सिंह के द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने शिरकत की, जिन्हें सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जत्था मोटरसाइकिल जुलूस के साथ तोपचांची में रिसीव कर कार्यक्रम स्थल तक लेकर आए। जदयू से टुंडी विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार दीपनारायण सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की जनता बेहाल है। आज जो जीते हुए सत्ता में है वह सरकारी व्यवस्था से मिलकर लुटखसोट में लगे हुए हैं। यह बीते 15 वर्षों से हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं किसी जाति की राजनीति नहीं करता, मैं दबे कुचले लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं गरीबों का आशियाना उजड़ते नहीं देख सकता हूँ। मुख्य अतिथि गुलाम रसूल बलियावी ने अपने संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि झारखंड के मालिक को नौकर बना रखा गया है और जो झारखंड में नौकरी कर रहे थे उसे मालिक बना दिया गया है। गांव में पत्ता चुनने वाले के हाथों में कलम होगा, बोरियों में कोयला चुनने वाले के हाथों में कलम होगा, तभी झारखंड के किसानों का बेटा सीओ बीडीओ बनकर राज्य चलाएंगे, तभी झारखंड का सपना साकार होगा। मगर झारखंड को नीतीश कुमार जैसा अगुवा नहीं मिला। नीतीश कुमार का एक ही नारा था, न्याय के साथ विकास, सभी समुदायों के साथ इंसाफ। मैं थाना दलाल खाना हो गया है और जिस व्यक्ति को आप लोगों ने, हम लोगों ने अपने बहुमूल्य वोट को जिताकर सदन में भेजने का काम किया है, उनको गांव गरीब मजदूर किसान की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। दिन प्रतिदिन कैसे हम 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी आने वाले पीढ़ी को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के रख सके, दे सके, इसी पर लगा हुआ। जैसा कि हम जानते हैं साथी कि पिछले 15 वर्षों से आप लोगों के सहयोग से चाहे जिस भी प्रकार की बात हो, टुंडी के चाहे कोई व्यक्ति का इलाज ना हो उसकी समस्या हो, टुंडी में किसानों की समस्या हो, टुंडी में किसी गरीब का भूख से मौत हो जाए उनकी समस्या हो, टुंडी में प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार की समस्या हो, टुंडी के थानाओं में गरीब व्यवसायी छोटे छोटे जो बंधु है, खोमचा वाले, ठेला वाले गरीब लोगों का जो पुलिस के दमनकारी नीतियां हैं उनकी समस्या हो। आज लंबे समय से आप लोगों के सहयोग से सभी बातों को हम लोगों ने जोरदार तरीके से उस पर आंदोलन करने का काम किया है, उस पर आवाज उठाने का काम किया है। जैसा कि हम बता दो साथी कि पिछले दिनों आप लोग बहुत लोग जानते हैं कि जब रेलवे की दमनकारी नीति चल रही थी तो आप लोगों ने स्थानीय विधायक को आवाज नहीं देके विपक्ष के लीडर के रूप में दीपनारायण सिंह को आवाज देने का काम किया। दीपनारायण सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। जब दिवाली के दिन जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब दिवाली के पवित्र दिन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे गरीब पड़ाके दुकानदारों का कोई समस्या आया तो छोटी दिवाली के दिन लोगों ने, लेकिन नीतीश कुमार जैसा कोई राज चलाने वाला अगुवा नहीं मिला।
मुझे याद है कि जिन दिनों बिहार से अलग हुआ था झारखंड, उस दिन झारखंड में घी का दिया जला था, लड्डू बटा था और बिहार में मायूसी थी, लोगों के चेहरे उदास थे और सारे अखबार के आर्टिकल्स लिखे जाते थे कि बिहार में अब 2 ही चीज बचा है, बालू, आलू। क्या होगा बिहार का? उद्योग का कारखाना था, अपहरण उद्योग चलता था। उस अपहरण उद्योग के जो डायरेक्टर थे उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 2005 में बिहार की जनता ने हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा और विश्वास किया और ये भी मैं कटु सत्य कहूंगा कि मुसलमानों ने उतना विश्वास नहीं किया जितना करना चाहिए। सभी धर्म के लोगों ने, योद्धाओं ने मिलकर भारत को आजाद किया, लेकिन किन परिस्थितियों में 1947 में बंटवारा हुआ इस पर चर्चा बाद में। जब सन 1947 में बंटवारा हुआ तो उस समय 3 समूह था। एक समूह राजनीतिक कांग्रेस, दूसरा समूह हिंदू महासभा और तीसरा समूह मुस्लिम लीग। ये 3 समूह थे, ये 3 समूह थे। जिन लोगों को लगा मुस्लिम लीग वो चले गए, लेकिन उतने ही लोग सन 1947 में गए जितने लोग आज भी भारत में मुस्लिम समुदाय के आज भी उतने लोग भारत में मुस्लिम समुदाय के एक छोटे से राज्य में रहते हैं। पूरे देश में भारत के डीएनए और भारत की बुनियाद में, भारत की नींव में सांप्रदायिकता नहीं है। जो सबसे बड़ी आबादी थी मुसलमानों की, उसने कह दिया जना को तुम जा सकते हो, जाओ, मैं नहीं जाने वाला। मैं दिल्ली की जामा मस्जिद छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपने बाप दादा की कब्रें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लोगों ने कहा था कि चल चलो तो तुझको वहां सत्ता और सोने का महल मिल जाएगा, तो ईमान वालों ने कहा सब दे दोगे, लेकिन बताओ क्या मेरे ख्वाजा का मजार भी दे दोगे? नहीं गए। दो धारा, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग केरल में सिमट के रह गई, केरल से बाहर न निकल सकी। मुसलमानों ने कह दिया मैं मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट नहीं करता, और पूरे भारत के बहुसंख्यक समुदाय ने 2 टूक कह दिया मैं कांग्रेस को एक्सेप्ट कर सकता हूं, हिंदू महासभा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये जनता दल यू का मिलन समारोह था और जिस बड़े पैमाने पर युवाओं में जोश और जज्बा दिखा और लोगों में नीतीश कुमार जी के नाम के नारा सुनने के बाद एक खुशी चेहरे से दिख रही है, वो जनता दल यू के लिए अच्छा शगुन मैं मानता हूँ। अब रही बात ये कि वर्तमान राज्य की सरकार कैसी चल रही है, तो विकास, समस्याओं का निदान, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य,
इन सारे मुद्दों पर ये सरकार पूरी तरह से नहीं, मुकम्मल तौर से असहज दिख रही है। हाँ, कुछ स्कीम और योजनाएं बिहार की अडॉप्ट करके, नामाकरण करके, नाम बदल चलाने का एक कैलेंडर सोच रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक नतीजा सामने नहीं आया। शुक्रिया। आपके बीच में समस्या का समाधान करने के लिए हर समय आपको जब भी आवाज़ आई, ये तत्पर होकर आपके समस्या पर खड़े उतरने का काम किया है। अब जिस तरह से ये आपके समस्या का समाधान के लिए एक पैर में खड़े रहते हैं, हम सबों का, आप सबों का दायित्व है कि जब समय आवे तो आपको भी उसी तरह से खड़ा रहने की आवश्यकता है। अगर आप उस तरह से खड़ा नहीं होते हैं, कहीं जात, कहीं पात, कहीं क्या, कहीं दारू, कहीं बोतल, कहीं क्या, तो भैया मेरे, आप तो किनको मूर्ख बना रहे हैं? अपने नेता को। नेता आपके लिए अपने सर्वोच्च निछावर कर दिया। आप नेता के लिए 15 दिन, 1 महीना नहीं कर सकते हैं। आप भी नेता के लिए उसी तरह से करेंगे, वह दिन दूर नहीं, टुंडी विधानसभा आपके हाथ में होगा। इतनी जनसंख्या और इतने लोग उत्सुक, और कोई नहीं देखते हैं कि एकदम ऐसे लोग हैं जो फटेहाल आदमी यहाँ पे आके खड़ा है और एक विधायक आप नहीं बना सकेंगे। हम तो बोलते हैं एक साइड के जो आदमी होगा ना, उतना में विधायक बनाएगा, डबल साइड तो बहुत हो गया। आप मेरा कहना है, यहाँ सामने वाले ताली मार रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठ के देख रहे हैं। हम तो महसूस देख रहे हैं क्या कर रहा है, लोग कर रहा है। अगर देखने के लायक हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, अगर सचमुच में दीपनारायण सिंह को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 1 लाख बनाना होगा। कहा गया है लक्ष्य साध के आदमी काम करना चाहिए। लक्ष्यहीन आदमी कुछ करता है लेकिन करता है लेकिन मिलता कुछ नहीं। पेंडुलम हिलता निकल रहा है। यहाँ पर 107 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर यह निकल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये निकलता, इससे बड़े बड़े स्कूल बनते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनते हैं, जहाँ पर कि अगर हम बीमार पड़ते तो हमारी सेवा होती, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ के जाते तो कहीं जाके नौकरी करते, वहाँ से पैसा भेजते और उस पैसा से भी हमारी समृद्धि होती, हमारा गांव आगे बढ़ता। लेकिन वो नहीं हुआ। अभी तो बस शोषण किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। मैं कहता भी हूँ कि मित्रों, यह हमारी माँ है, यह भूमि हमारी माँ है। अपने जरूरत भर इसका दोहन करो कि अगर गाय का दूध तुम पियोगे तो हिष्ट पुष्ट बनोगे, उसको दूध के अगर पियोगे, लेकिन गाय को अगर डंडा से मारना शुरू होगे तो हिष्ट पुष्ट बनोगे भी नहीं और गाय जिस दिन मर जाएगी। और जिस तरह से यहाँ पर माइनिंग का जो हिसाब किताब हो रहा है, आने वाले दिन में सोमालिया हो जाएंगे। सोमालिया में आज क्या है, वो अभी माइंस बेल्ट कहलाता था। आज वहाँ तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, इतनी बीमारी हो रही है कि पूरा दुनिया उसको मदद कर रहा है, तभी उसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है। प्रतिदिन सर्वे हो रहे हैं कि आखिर बीमारी कहाँ से हुआ, किस तरह का कीड़ा काटने से बीमारी हुआ। वैसे लोग पार्टी के सम्मानित नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी, परवीन सिंह जी, खीरू महतो जी, इन सभी में ये आस्था व्यक्त करके 7 तारीख को धनबाद परिसदन में शामिल हुए थे। आज इनका जो हुजूम हम तोपचांची से देख रहे हैं, तोपचांची से गोमोनिया बाजार तक 1 इंच भी जगह खाली नहीं था। साथियों, मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग दीपनारायण सिंह जी को टुंडी का विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और
दीपनारायण सिंह जी को मैं इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं कि पूरी पार्टी केंद्रीय से लेकर प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक पूरी पार्टी आपके साथ है। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी चलेगी और हम लोग आपके साथ दिन रात खड़ा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जनता दल जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच